हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद आशीष। आज हम स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज़ का सेकंड पार्ट करेंगे और उससे संबंधित एक्स्ट्रा पॉइंट्स को बताएंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आपने स्टैटिक सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। मांडो, देखनी, फुगड़ी और जागोर ये सारे लोक नृत्य हैं और ये किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं आपके सामने। राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, जम्मू कश्मीर। तो आंसर आएगा आपका गोवा। गोवा में एक फेमस फेस्टिवल भी होता है जिसका नाम है शिग्मो, ये आपको याद रखना है। फेमस फेस्टिवल का नाम है शिग्मो। इसके अलावा राजस्थान में जो फेमस लोक नृत्य होता है उसका नाम है घूमर। महाराष्ट्र में जो फेमस लोक नृत्य होता है उसका नाम है लवनी। इसके अलावा आपको एक और याद रखना है कोली। जम्मू कश्मीर का जो फोक डांस है या लोक नृत्य है उसको बोलते हैं रौफ। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं तो आप इनको याद रख लेना। तो गोवा के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। लोक नृत्य और कौन कौन से गोवा में होते हैं। तो गोवा में होते हैं गोफ और दिवाली नाच, ये दोनों ही डांस होते हैं शिग्मो फेस्टिवल में। घोड़े मोडनी ये गोवा में लोक नृत्य है। धनगर है, टोनी मेल है, मोरू लेम है, कोरेडिनो, फुगड़ी, कुंबी, तलगड़ी और लास्ट है जागोर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण हस्ती का नाम संपूर्ण सिंह कालरा है? ऑप्शंस हैं रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, गोविंदा या गुलजार। रजनीकांत का जो रियल नेम है वो है शिवाजी राव गायकवाड़। अमिताभ बच्चन का जो रियल नेम है वो है इंकलाब श्रीवास्तव और गोविंदा का जो रियल नेम है वो है गोविंद अरुण आहूजा। गुलजार का जो रियल नेम है वो है संपूर्ण सिंह कालरा। तो आंसर होगा आपका डी। इसके अलावा और भी फेमस हस्ती हैं जिनका आपको रियल नेम पता होना चाहिए। तो देखते हैं। अक्षय कुमार का रियल नेम राजीव हरिओम भाटिया है। कमल हसन का रियल नेम जो है वो है अल्बर पेत्तई अंडावर। जॉनी लीवर का नाम है जॉन प्रकाश राव जानूमाला। गोविंदा का गोविंद अरुण आहूजा। तानसेन का रामतनु पांडे। तानसेन का वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तात्या तोपे का नाम है रामचंद्र पांडुरंग। रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मणिकर्णिका। बीरबल का नाम था महेश दास। विनोबा भावे का रियल नेम था विनायक नरहरि भावे। शिल्पा शेट्टी का नाम है अश्विनी शेट्टी। मधुबाला का नाम है मुमताज जेहान बेगम दहलवी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंचुए के कितनी आँखें होती हैं? 1, 3, 4 या एक भी नहीं? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो केंचुआ होता है उसकी एक भी आँख नहीं होती। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है?
इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? 28 मई, 22 जून, 12 मई, 20 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा 12 मई को नर्स डे मनाते हैं। इसकी थीम, एग्ज़ाम में थीम भी पूछ ली जाती है इंटरनेशनल डे की। तो इसकी जो थीम है नर्स डे की, तो वो है नर्सेस अ वॉइस टू लीड, अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। हेल्थ केयर। आप सभी को पता है कि इस समय कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो इस समय इनकी भागीदारी काफ़ी बढ़ जाती है। ये फोर फ्रंट फाइटर के तौर पे काम कर रहे हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट मई के दिवस देख लेते हैं। तो 2021 की जो थीम है वो है नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। इसकी थीम है इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। 5 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। इसकी थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, जिसकी थीम है अनस्टॉपेबल। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया जाता है 14 मई को, जिसकी थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। 31 मई को मनाया जाता है एंटी नो टबैको डे या वर्ल्ड नो टबैको डे, जिसकी थीम है कमिट टू क्विट। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है? ऑप्शंस हैं इंडिया रसिया, इंडिया ब्राज़ील, इंडिया मंगोलिया, इंडिया श्रीलंका। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। संप्रीति एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। मैत्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया। गरुण शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस। धर्म गार्जियन इंडिया जापान। सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना। ये सारी एक्सरसाइज आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गद्दाफी स्टेडियम कहाँ पर है? ऑप्शंस हैं लाहौर, काबुल, जम्मू कश्मीर, धर्मशाला। तो इसका आंसर होगा लाहौर। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। लाहौर पाकिस्तान में है और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में है। आप सभी को लाहौर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाहौर में हुई थी और इसको इस्टेब्लिश किया था लाला लाजपत राय ने। तो कुछ स्टेडियम आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली। सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में है, ये याद करना आसान भी है। फिरोज शाह कोटला फेमस स्टेडियम है न्यू दिल्ली में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम हैदराबाद में है। लाल बहादुर
शास्त्री स्टेडियम है हैदराबाद में, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, फटोर्दा स्टेडियम है मडगांव, ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई, ईडन गार्डन कोलकाता, चिदम्बरम स्टेडियम है चेन्नई में, कीनन स्टेडियम है जमशेदपुर, बाराबाती स्टेडियम कटक, मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू, मिथिलेश स्टेडियम है पटना में, कंचनजंगा स्टेडियम है सिलीगुड़ी, द एरेना स्टेडियम है अहमदाबाद में, द होलकर क्रिकेट स्टेडियम आपका इंदौर में है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आपका है गोवा में। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्ज़ाम वॉरियर्स के लेखक कौन हैं? जो बुक है एग्ज़ाम वॉरियर्स उसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन हैं अरिंदम चौधरी, BS नायपॉल, चेतन भगत, नरेंद्र मोदी। तो आपका आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने कई सारी बुकें लिखी हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो देख लेते हैं नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। तो भारत के PM नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं लेटर्स टू मदर, सोशल हारमोनी, कन्वीनियंस एक्शन, कंटिन्यूटी फॉर चेंज, अबॉर्ड ऑफ लव, इंडिया सिंगापुर स्टोरी, ज्योतिपुंज, साक्षी भाव, प्रेम तीर्थ, एग्ज़ाम वॉरियर्स, आँख आधन्य 6। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको याद करना होगा। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो PM नरेंद्र मोदी ने लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे दीनबंधु के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं चित्तरंजन दास, CF एंड्रूज, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय। तो आपका आंसर होगा CF एंड्रूज। कुछ और पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम जैसे सीमांत गांधी किसको बोला जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। भारत के ओल्ड मैन किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने ही ड्रेन थ्योरी दी थी, ये भी आपको याद रखना है। ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? यानी कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारत के लौह पुरुष कौन हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। शांति दूत लाल बहादुर शास्त्री। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। शेर ए कश्मीर किसको कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। देशबंधु चित्तरंजन दास। आपको बस यहीं पे कन्फ्यूजन हो सकती है, देशबंधु हैं वो है चित्तरंजन दास, जबकि दीनबंधु हैं CF एंड्रूज। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी देख सकते हैं, दास, दास से निकल के आ रहा है देश, तो देशबंधु हो जाएगा चित्तरंजन दास। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अजातशत्रु और देश रत्न बोला जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे। महामना बोला जाता है मदन मोहन मालवीय को। बाल लाल पाल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसको कहा जाता है? बाल लाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे? ऑप्शंस हैं आपके सामने, रमाकांत रथ, विजय तेंदुलकर, शरण कुमार लिम्बाले, हरिवंश राय बच्चन। तो ऑप्शन है आपका हरिवंश राय बच्चन। रमाकांत रथ सेकंड पर्सन थे जिनको सरस्वती सम्मान मिला था। विजय तेंदुलकर थर्ड पर्सन थे जिन्हें सरस्वती सम्मान मिला, और शरण कुमार लिम्बाले को अभी जल्दी में ही सरस्वती सम्मान मिला है मार्च 2021 में, और इनको जो सरस्वती सम्मान मिला है वो 30वें नंबर का है सरस्वती सम्मान, जो कि दिया गया है सरस्वती सम्मान 2020 का। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं सरस्वती सम्मान से रिलेटेड। सरस्वती सम्मान पुरस्कार की शुरुआत जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई, जो कि 1991 में की गई। के बिरला फाउंडेशन इस
पुरस्कार को देता है। किस भाषा में दिया जाता है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो जो भाषाएं शामिल हैं उन सभी भाषाओं में लेखकों को 10 साल में जो भी उन्होंने अपनी चीज़ें प्रकाशित की हैं उसके लिए पुरस्कृत किया जाता है। इसमें आपको एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और 15 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया जाता है। बिरला फाउंडेशन द्वारा और भी सम्मान दिए जाते हैं, जैसे कि व्यास सम्मान, ये भी काफ़ी फेमस सम्मान है। ये सिर्फ हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। एक बिरला फाउंडेशन और देता है बिहारी पुरस्कार, जो कि हिंदी और राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है। अगर बात करें 2019 की, तो 2019 में जो पुरस्कार दिया गया वो वासुदेव मोही को दिया गया था 2019 का, और 2020 का जो दिया गया है वो आपको अभी बताया था, वो दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को, और उन्हें ये मिला था मराठी भाषा में। और उनकी जो उपन्यास थी उसके लिए दिया गया था, जिसका नाम था सनातन। ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एशले बार्टी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस या हॉकी। आंसर है आपका लॉन टेनिस। एशले बार्टी वर्ल्ड नंबर 1 लॉन टेनिस प्लेयर हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। इसके अलावा जो नंबर 2 प्लेयर है वो आपको याद रखना है, उनका नाम है सिमोना हालेप। ये भी लॉन टेनिस से रिलेटेड हैं। इनकी कंट्री का नाम है रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। आपके लिए एक क्वेश्चन दिया था हमने पहली वीडियो में, जिसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। ऑप्शन थे कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इटली। तो आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया जो है G7 का सदस्य नहीं है। तो आप लोगों ने सही आंसर दिया था। G7 के जो सदस्य हैं उनको एक बार देख लेते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और USA, ये 7 सदस्य G7 के हैं। G7 की जो स्थापना हुई थी वो 25 मार्च 1973 में की गई थी। इससे पहले इस ग्रुप का नाम G8 था और इसमें रसिया भी शामिल था, लेकिन 2014 में रसिया को अलग कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। और बाद में क्योंकि ये कंट्री इसकी हट गई है तो ये वापस G7 ग्रुप बन चुका है। तो आज का क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आज का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? ऑप्शंस हैं 24, 20, 22, 14। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए आपको समझ में आए होंगे। इसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उनको याद करें। हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।